माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा है आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का आंसर की यानी कि पीआरटी का 1 to 5 का साथ ही साथ आपका 6 to 8 का जो आंसर की वो जारी कर दिया गया। अब यहाँ पे ओएमआर सीट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है उसके संबंध में बात करेंगे और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आंसर की जो है डाउनलोड कर चुके हैं और मिला चुके हैं उनके कितने नंबर जो है कम आ रहे हैं इसके संबंध में बात करेंगे और क्यों कम आ रहे हैं। साथ ही साथ अभी तो आपके आंसर की में मिलान करने पर आपके नंबर जो है कम आ रहे हैं। अभी जब ओएमआर सीट जारी की जाएगी तो उसमें भी कई सारे कैंडिडेट के 4 से 5 नंबर कम देखने को मिलेंगे। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। और देखिए, चाहे आपका पीआरटी का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10 या 11 to 12 का हो, सभी के कट ऑफ को लेकर के भी बात करने वाले हैं और कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा उसके संबंध में बात करेंगे। यानी कि क्या होगी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पीआरटी हो 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित या हो सामाजिक विज्ञान, उर्दू, सभी सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। देखिए, कट ऑफ जाने से पहले यहाँ पे एक अपडेट आई थी, छोटी सी अपडेट है, उसको देख लेते हैं कि माध्यमिक यानी कि 9वीं और 10वीं का आंसर की कल नहीं होगा जारी। ठीक है, यानी कि आपका आज यहाँ पे आंसर की जारी नहीं किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सोमवार यानी कि 2 सितंबर को जारी होगा 9वीं 10वीं का जो है यहाँ पे आंसर की। शाम 6 बजे के बाद अभ्यर्थी देख सकेंगे आंसर की। वहीं अगर 4 सितंबर तक, ठीक है, यानी कि 4 सितंबर तक अब जारी होगा जो आपका 11वीं और 12वीं के लिए आपकी परीक्षा कराई गई थी उसके लिए। ठीक है, सभी को आपत्ति के लिए मिलेगा 6 से 7 दिनों का। ठीक, यहाँ पे आपत्ति के लिए जो 6 से 7 दिनों का टाइम दिया जा रहा है ये आपका 9वीं 10वीं का है, फिर 11वीं और 12वीं के लिए आपका दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है पीआरटी के लिए 2 से लगा करके 5 तारीख तक, फिर यहाँ पे 6 to 8 के लिए 2 से लगा करके 8 तारीख तक यहाँ पे टाइम दिया गया है, आप इस पर आपत्ति कर पाएंगे। अभी तक आप लोगों ने जो आंसर की मिलाया है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट के 4 से 5 नंबर 6 नंबर तक के जो है वो कम देखने को मिले हैं। ठीक है, अब देखिए ओएमआर सीट में क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जब आप अभी तो आपकी ओएमआर सीट एक बार जारी की गई थी, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां होने के कारण आपका जो ओएमआर सीट है उसे अपलोड किया गया था, लेकिन उसे फिर ऑफिशियल साइट से हटा दिया गया था। अब यहाँ पे फिर से ओएमआर सीट आपकी अपलोड की जाएगी। फिर आपकी यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे आंसर की को लेकर के, तो आंसर की तो जारी कर दी गई है, यानी कि पीआरटी का आंसर की और 6 to 8 का आंसर की। ठीक है, दोनों का। तो उसमें से लगभग 6 से 7 नंबर बहुत सारे कैंडिडेट के कम हैं। हमने पोल भी करवाया था, उसमें बहुत सारे आप लोगों के जो है वहाँ पे पोल में बहुत सारे कैंडिडेट के परसेंटेज के हिसाब से दिखाई देता है कि कितने परसेंटेज कैंडिडेट के 1 या 2 नंबर कम है, किसका 3 से 4 नंबर कम है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है और उसके हिसाब से आपका जो ओएमआर सीट है इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर कम होते हैं। क्यों कम होते हैं उसको भी यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, देखिए ये आपका नोट में लिखा गया है कि ये आपका रिस्पॉन्स सीट है नीचे। ठीक है, ये रिस्पॉन्स सीट है और इसी से आपका जो आंसर की जारी किया गया है आपको इसी से मिलान करना है, न कि आपका जो ऊपर दिया गया है उससे। ठीक है, आप यहाँ से मिलान करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा गया है कि फॉर अनअटेम्प्ट ऑप्शंस ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि जो आपने अनअटेम्प्ट किया है, मान लीजिए जो है वहाँ पे आपने अटेम्प्ट नहीं किया है किसी प्रश्नों को, तो वहाँ पे क्या चीज़ें रहेगी, ब्लैंक रहेगा। देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न पे यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, खाली है, यानी कि अनअटेम्प्ट है। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि ब्लैंक है, तो वही चीज़ यहाँ पे पहले नंबर पे बताया जा रहा है कि फॉर अनअटेम्प्ट ऑप्शन ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे यहाँ पे देखिए, एक तो आपका 31 नंबर प्रश्न हो गया यहाँ पे, फिर आप 26 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने अनअटेम्प्ट किया है, यानी कि अटेम्प्ट नहीं किया है प्रश्नों को, इसलिए यहाँ पे खाली दिखा रहा है। अगर यहाँ पे दूसरे नंबर पर देखेंगे कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी जो है स्टार इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि होता है ना कि कभी कभी हम एक प्रश्न के जो है मल्टीपल मार्क्स कर देते हैं, तो उस वजह से जो है वहाँ पे स्टार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए स्टार होगा। अब यहाँ पर देखना है ये है कि यहाँ पे स्टार है या नहीं है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे जो मल्टीपल मार्क्स किए होंगे तो स्टार होगा, अन्यथा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कोई भी इनका जो है स्टार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस हिसाब से देखिए इनका मतलब कि इनका सिर्फ यहाँ पे जो है ब्लैंक दिया गया है, यानी कि 2 प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ, और ये अनअटेम्प्ट इनका हो गया, यानी इनका कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कि 2 नंबर इनका कम हो गया। ठीक, अगर यहाँ पे स्टार लगा होता यानी कि मल्टीपल मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल मार्क्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ये छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं इसकी वजह से ही जो नंबर कम होते हैं। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं इनका 2 नंबर यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। तो ऐसे कर कर बहुत सारे कैंडिडेट के साथ होता है, किसी का 2 नंबर कम होता है, किसी का 3 नंबर, किसी का 4 नंबर, ठीक है, ये होता है। ये अभी तो ये हम OMR शीट को लेकर के बात करें और इसके जो आपका आंसर की जारी किया गया है, ठीक है, आंसर की में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित हैं, जिसपे आपको आपत्ति करने हैं, उसके वजह से भी नंबर कम या ज़्यादा होते हैं। तो अगर इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी तो कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है, यानी कि किसी को ज़्यादा फायदा होता है तो किसी को ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है नुकसान और फायदा, ये समझिए। अगर यहाँ पे 2 नंबर कम हो गए तो 2 नंबर, जिसका मतलब कि कोई कैंडिडेट अगर ये रेस में रहे होंगे तो इनका 2 नंबर कम हो गया तो कहीं ना कहीं रेस से बाहर हो जाएंगे फिर। तो यही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पीछे हो जाते हैं कैंडिडेट। बाकी आप देखिए यहाँ पे पीआरटी में कई सारे प्रश्न ऐसे हैं, यहाँ पे देख पा रहेंगे कि जो विवादित प्रश्न हैं जिस पे यहाँ पे आपत्ति की जा सकती है, जिससे आपका नंबर यहाँ पे बढ़ सकता है। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिस पे विवाद हो सकता है और विवादित भी हैं, जिसके आंसर बदल सकते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर भी बढ़ सकते हैं इसके साथ ही साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, ये भी एक विवादित प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पे सोनार तकनीक का प्रयोग आयोग ने यहाँ पे आंसर डी माना है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसमें भी कई सारे कंफ्यूजन कैंडिडेट को था। यहाँ पे देखिए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, ये हम पीआरटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें कई सारे कैंडिडेट के साथ यहाँ पे देखिए आंसर, अगर यहाँ पे आप जब एनसीईआरटी में जाएंगे, कक्षा 12 के एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको ये इसका आंसर जो है ऑथेंटिक मिलेगा वहाँ से। उसके बाद एक प्रश्न ये भी है कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे आयोग ने इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक माना है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये जो डाटा दिया गया है ये सभी डाटा जो है यहाँ पे गलत हैं तीनों। तो ये भी एक विवादित प्रश्न है, इस पर भी आप आपत्ति कर सकते हैं, जिस पे आपके नंबर बढ़। यहाँ पे एक पोल के थ्रू कैंडिडेट से पूछा गया था कि आंसर की आने के बाद आपके जो पीआरटी में कितने मतलब के नंबर्स बन रहे थे। तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा देखिए 18,000 वोट्स थे और इसमें कैंडिडेट का देखिए, अब जब आपकी परीक्षा कराई गई थी, ठीक है, जब परीक्षा कराई गई थी तो किसी के 95 नंबर आ रहे थे, किसी के 100 नंबर आ रहे थे, किसी के 110 आ रहे थे, ठीक है। और इस हिसाब से देखेंगे अगर आप यहाँ पे 18,000 पे कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 7% कैंडिडेट हैं, यानी कि 7%, यानी कि 90 प्लस वाले। और यहाँ पे अगर 80 से लगा करके 90 के बीच देखेंगे तो यानी कि 11% कैंडिडेट। और यहाँ पे 70 से 80 के बीच आएगा, 70 से 80 के बीच आएंगे तो आप देखिए 27%। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपका 60 से 70 के आसपास जो है कैंडिडेट बहुत 30% हैं और 50 से 60 के बीच 26% हैं। तो यहाँ पे जो एक एवरेज देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे 65 यानी कि 65 से 70 के आसपास है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 65 से 70 या आप इसको 70 से 80 के आसपास देखेंगे। देखिए यहाँ पे 27% रखा गया है, तो ठीक है, इस हिसाब से देखेंगे। बाकी यहाँ पे जो 90 प्लस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पोल में गलत आंसर भी बता देते हैं, यहाँ पे टिक मार देते हैं, तो वो भी उस चीज़ को भी देखना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 7% ही कैंडिडेट यहाँ पे 90 प्लस हैं, ठीक है, यानी कि 90 प्लस। और उससे 80 से 90 के बीच आपका 11% कैंडिडेट हैं। तो इतनी कट ऑफ आपकी नहीं जाएंगी, चाहे आपका पीआरटी का हो, चाहे आपका 6 to 8 का हो, ठीक है, इन दोनों का, क्योंकि इन्हीं दोनों का अभी तक आपका आंसर की जारी किया गया है, तो हम लोग इसी के संबंध में बात करेंगे। बाकी हमने यहाँ पे सामान्य जो आपका पीआरटी है, यानी कि सामान्य जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे पीआरटी के लिए यूआर कैटेगरी के 75 से 80 के आसपास हमने बताया था, जिसमें आपको जो है 28,026 सीटें आपकी हैं टोटल, यानी कि पीआरटी में। वहीं अगर महिला की बात करें तो 65 से 70 के आसपास। ईडब्ल्यूएस के लिए हमने बताया था कि 65 से 70 के आसपास, इसमें से आप प्लस या माइनस 2 या 3 नंबर इसमें करिएगा, यानी कि आप या तो इसमें से कम कर दीजिएगा या तो ज़्यादा करिएगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाएगी। ईबीसी की अगर बात करें 62 से 65 के आसपास और 52 से लेकर के 56 के आसपास। बीसी के लिए 68 से 72 के आसपास, ठीक है, और 58 से 62 के बीच। एससी की बात करें जो है 57 से 60 और 50 से 53 के आसपास। एसटी की बात करें तो यहाँ पे 55 से 58 प्लस माइनस आप इसमें जो हमने बताया आपकी 2 या 3 नंबर आप इसमें कर सकते हैं। 50 से 52 के आसपास, ठीक, 50 से 52 के आसपास इसमें रहेगी आपकी जो फीमेल कैंडिडेट का है। एसटी की अगर बात करें तो ठीक 28,026 सीटें आपकी पीआरटी में थी, जिसमें आपको पता होगा कि 72% ही कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे,
ठीक है। जबकि 1,60,000 के आसपास आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था और 1,16,000 ही कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित होते परीक्षा में, 72% कैंडिडेट यहाँ पे, ठीक है। और एक सीट पे 4 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पे अच्छा खासा ठीक ठाक है। ये 75 से 80 के बीच ये यहाँ पे यूआर कैटेगरी का जो है आपका कट ऑफ होगा, क्योंकि बताया गया था कि 67 जो आपका पीआरटी में गया था 68 में, वहाँ पे जो टीआरई 1 का हुआ था और 57 महिलाओं के लिए गया था, तो उस हिसाब से देखा गया। और 89 आपका जो है टीआरई 2 में गया था। तो दोनों की तुलना अगर करेंगे देखेंगे तो इस बार बताया गया था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की तुलना में टीआरई 3 की जो कट ऑफ होगी वो कम होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। यानी कि आपका ना इससे कम होगा और ना ही इससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 75 से 80 के बीच यहाँ पे आपका यूआर कैटेगरी का रखा गया है। बाकी सभी क्लासेस की अगर बात करें, चाहे 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10, 11 to 12, वो आपका नंबर वैकेंसी, नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट और जो है कितने कैंडिडेट यहाँ पे जो है उपस्थिति थी परसेंटेज में अगर देखा जाए, पीआरटी में हुआ 6 to 8 में अगर बात करें तो लगभग 75% ही कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे उसमें। और उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है आपका 6 to 8 में। और 19,645 के आसपास आपकी उसमें सीटों की संख्या भी है। और किस विषय में कितनी सीटें हैं हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, ठीक है। और गणित व विज्ञान की अगर बात करें तो सीटों की संख्या थी वो 6,114 के आसपास आपकी सीटें हैं टोटल। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ थोड़ी बहुत कम होगी। अब इतना भी कम नहीं होगा कि आप जितना समझ रहे हैं। किसी का 55 आ गया तो वो समझेगा कि 55 ही कट ऑफ बनेगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, ठीक है। यानी कि किसी का 60 आ गया तो वो समझेगा कि 60 पे ही कट ऑफ रहेगी। तो ये इतने नंबर वालों, यानी कि आपको पता है कि 40% तो यूआर कैटेगरी का यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। और इसके नीचे जो और भी अदर कैटेगरी हैं उनका, यानी कि न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रखा गया है आयोग के द्वारा, वो उस चीज़ को भी ध्यान रखना है।